हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या होते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और कौन है टॉप 3 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जिसने पिछले 10 सालों में सबसे बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तीनों फंड के बेसिक डिटेल्स और रिटर्न्स पे हम लोग बात करेंगे और लास्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको मिलते हैं म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, व्हाट आर हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स। जो म्यूचुअल फंड एक से ज़्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स को हाइब्रिड फंड्स कहा जाता है। एसेट क्लास हो गया जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट्स। ऐसे फंड्स को हाइब्रिड फंड्स कहा जाता है। हाइब्रिड एग्रेसिव फंड इसी में एक टाइप होता है जिसमें इक्विटी का पार्ट ज़्यादा रहता है और उसमें छोटा पार्ट डेट का भी इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे फंड के रिटर्न बैलेंस्ड रहते हैं और लॉन्ग रन में वो हमें इक्विटी फंड के जैसे ही रिटर्न देते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में फ्रेंड्स इक्विटी का पार्ट 65 to 80% का रहता है। मैक्सिमम 80% तक फंड मैनेजर को रहती है कि इसमें इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20% से लेकर 35% तक का पार्ट फंड मैनेजर डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। के वीडियो में भी हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में SWP के बारे में बताया है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जानते हैं कि कौन है टॉप 3 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। नंबर 3 पे है ईडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान। ये जो भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, सारे डायरेक्ट प्लान डिस्कस करेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो हमें रेगुलर प्लान से कम लगता है। इस फंड का AUM 1440 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.24% का है फ्रेंड्स, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है। ये फ़ंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड में आप मिनिमम SIP और लमसम 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और इस फंड का एग्जिट लोड है, अगर आप 10% से ज़्यादा एग्जिट करते हैं अपने फंड से तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा 19 डेज़ के अंदर। आफ्टर 90 डेज़ आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स। इस फंड को मैनेज करते हैं 3 फंड मैनेजर, भावेश जैन, भरत लाहौती और धवल दलाल। इस फंड का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 77.5% का है। डेट पार्ट इस फंड का 22.13% का है और 0.35% का फंड के पास कैश इक्विवेलेंट है। इस फंड का मार्केट कैप देखा जाए फ्रेंड्स तो लार्ज कैप में इस फंड का इक्विटी में से 58.01% का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में 11.01% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 8.48% का इन्वेस्टमेंट है। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट पर नज़र डालते हैं। इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट ICICI बैंक के अंदर है 5.07% का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.43% का इन्वेस्टमेंट है। NTPC में 3.12% का इन्वेस्टमेंट है और HDFC बैंक में 3.06% का इन्वेस्टमेंट है। सन फार्मा में 2.86% का इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न पर नज़र डाला जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 35.97% का है, 3 ईयर का रिटर्न 21.77% का है और 5 ईयर का रिटर्न 18.88% का है। वहीं इस फंड ने 10 ईयर में 15.88% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये फ्रेंड्स, आप रिटर्न से देख सकते हैं कितने इक्विटी फंड्स का ये रिटर्न रहता है। ये आपको हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में इस तरह का रिटर्न है। इसीलिए लॉन्ग रन में अगर आप इस तरह के फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस फंड ने कैटेगरी को 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर सभी जगह इस फंड ने कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। ये फंड फॉलो करती है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स को। ये सारे ही फंड इसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, जो हम 3 फंड हमारे लिस्ट में। नेक्स्ट फंड है ICICI इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का AUM है 33,502 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.99% का है फ्रेंड्स। इस फंड में एग्जिट लोड, अगर आप 1 ईयर के अंदर इस फंड से एग्जिट करते हैं तो 30% से ऊपर के यूनिट पे आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड में SIP आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इस फंड में आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं।
रेटिंग इस फंड को 5 स्टार की मिली हुई है। हम जो भी फंड डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तीनों ही फंड 5 स्टार रेटेड फंड का अल्फ़ा 12.16 का है और फंड का बीटा 0.72 का है। इस फंड को 5 फंड मैनेजर की टीम मैनेज करती है। शंकरन नरेन, सेकंड मिथुल कलवाडिया, थर्ड मनीष बंथिया, फोर्थ श्री शर्मा और फिफ्थ अखिल कक्कड़। नेम का प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। इस फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट पर नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। तो ICICI बैंक में इस फंड का 7.18% का स्टेक है, NTPC में 6.98% का स्टेक है, भारतीय एयरटेल में 5.35% का स्टेक है। वहीं मारुति सुजुकी में इस फंड का 4.81% का स्टेक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 3.96% का स्टेक है। इस फंड का इक्विटी में 73.1% का इन्वेस्टमेंट है और डेट फंड में 22.1% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं फंड के पास लगभग 4.8% का कैश इक्विवेलेंट रिजर्व है। मार्केट कैप का जहां तक सवाल है फ्रेंड्स, लार्ज कैप में इस फंड का 62.62% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 5.88% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 4.56% का इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न देखा जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 41.92% का है, 3 ईयर का 27.15% का है, वहीं 5 ईयर का रिटर्न 21.16% का है और इस फंड का 10 ईयर का एवरेज रिटर्न 18.71% का है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इस फंड ने सारे ही जगह कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। कैटेगरी को इस फंड ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है, प्योर इक्विटी फंड से ज़्यादा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट कर दें। इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलते हैं इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे अपडेट्स। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं कि हमारे लिस्ट में टॉप पे कौन सा फंड है। इस लिस्ट में टॉप पे है क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट प्लान। पहले इस फंड का नाम फ्रेंड्स क्वांट बैलेंस्ड फंड था। 2018 में इस फंड का नाम चेंज होकर क्वांट एब्सोल्यूट फंड हो गया। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1869 CR का। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% का है। इस फंड में आप SIP से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इस फंड में एग्जिट लोड अगर 1% आपको लगता है अगर आप 15 डेज़ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड का अल्फ़ा 11.13 का है और फंड का बीटा 0.77 का है। फंड को मैनेज करते हैं अंकित पांडे, वसव सहगल और संजीव शर्मा। इस फंड का इक्विटी पार्ट 77.2% का है फ्रेंड्स। फंड का डेट पार्ट 21.4% का है। कैश इक्विवेलेंट फंड के पास लगभग 1.4% का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का जहां तक सवाल है तो इस फंड का लार्ज कैप में 67.53% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप कंपनीज में 9.68% का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप में इस फंड का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स। इस फंड की टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट है जियो फाइनेंशियल में 9.96% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 9.92% का इन्वेस्टमेंट है, अडानी पावर में 6.01% का इन्वेस्टमेंट है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में 5.8% का इन्वेस्टमेंट है, जिंदल स्टील में इस फंड का 5.27% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न फ्रेंड्स 39.32% का है, 3 ईयर का रिटर्न 24.23% का है, 5 ईयर का रिटर्न 25.86% का है और 10 ईयर का रिटर्न 19.76% का है। फ्रेंड्स, इसका रिटर्न देख के लगता है कि आप प्योरली इक्विटी फंड के बारे में डिस्कस करें। एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है फ्रेंड्स। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते भी इस फंड ने फ्रेंड्स लगभग 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर में इस फंड ने लगभग 20% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे आपको मिड कैप फंड्स में ऐसा रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स जो इस फंड ने बना के दिया है। साथ में ये इक्विटी फंड्स के मुकाबले लो वोलेटाइल फंड भी है। कैटेगरी को फ्रेंड्स इस फंड ने बहुत ही आराम से बीट किया है। कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न इस फंड ने तीनों चारों जगह दिया है बना के। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये 3 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से नंबर 3 पे है इडेलवाइज हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, नंबर 2 पे है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड और नंबर 1 पे था क्वांट एब्सोल्यूट फंड। तो फ्रेंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जिनका गोल 5 to 10 ईयर्स के बीच का गोल है। ऐसे इन्वेस्टर्स इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं
और आपने देखा कि रिटर्न भी इस तरह के फ़ंड में काफ़ी बढ़िया मिलता है। और साथ में ये फ़ंड एक प्योर इक्विटी फ़ंड के मुकाबले लो वॉलेटाइल होता है, क्योंकि इसमें 20 to 30% का एक डेट का पोर्शन भी रहता है, जो हमारे फ़ंड को एक कुशनिंग देने का काम करता है। और ये सेकंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है फ्रेंड्स, जो SWP करके एक मंथली इनकम अपने अकाउंट में चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक बढ़िया चॉइस है। और थर्ड, बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इक्विटी के साथ साथ डेट का भी थोड़ा पोर्शन रहता है। इससे आपके फ़ंड में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। इन केस अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो इस फंड में डेट का भी पोर्शन लगभग 20 to 35% का है। उससे आपके फ़ंड में थोड़ी सी प्योर इक्विटी फ़ंड के मुकाबले थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी। ये वीडियो फ्रेंड्स प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। ये मैंने आपको तीनों फ़ंड बताए, ये एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो प्रॉपर लर्निंग कर लें, अपने रिस्क प्रोफाइल को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद आप इन फंड में इन्वेस्ट करें। या आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो उनसे एडवाइस लेके इसमें इन्वेस्ट करें। और जब भी आप इक्विटी फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए, तब आप इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं इन फंड के रिगार्डिंग या इसके अलावा भी कोई फ़ंड के रिगार्डिंग आपके कोई क्वेरीज़ हों तो ज़रूर कमेंट करें, मैं कमेंट बॉक्स में उसके रिप्लाई कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्टिंग करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।